हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। हम इस स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे वो सब मैं समझाऊंगी आपको, और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उन सब के मीनिंग्स भी समझेंगे। और आप क्या करोगे कि जो भी वर्ड्स दिखेंगे आपको, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, या जो भी न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, आप उन सबको एक डायरी में नोट करते जाना। चलो फिर शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का जो नेम है वो है गुड हैबिट्स, मतलब अच्छी आदतें। व्हेन रवि वाज ए स्मॉल बॉय, हिज पेरेंट्स ऑलवेज मेड हिम ब्रश हिज टीथ रेगुलरली। पहले तो आपको रीडिंग देना आना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश या हिंदी रीड कर रहे हो तो ध्यान देना, जो भी बीच बीच में मार्क्स आते हैं, जैसे यहाँ देखो, ये जो बॉय के बगल में छोटा सा नीचे एक मार्क है, एक चिन्ह है, इसको हम कहते हैं कॉमा। जब भी ऐसे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे तो यू शुड पॉज अ लिटिल, थोड़ा सा रुक जाना, उसके बाद सेंटेंस को कंटिन्यू करना। और लास्ट में जब आप फुल स्टॉप देखते हो, वहां पे आपको 1-2 सेकंड के लिए, मतलब फुल स्टॉप, पूरी तरह से उस सेंटेंस को वहां पे एंड अप हो चुका है, वो सेंटेंस वहां पे खत्म हो चुका है। अब आपको दूसरा सेंटेंस शुरू करना है, तो उसके बीच में थोड़ा गैप लेना है। ओके, स्टोरी समझने के साथ साथ ये भी समझते चलेंगे कि हमें रीडिंग कैसे देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा, इसका मतलब है व्हेन रवि वॉज अ स्मॉल बॉय। जब, व्हेन मतलब जब, रवि इज अ नेम ऑफ अ बॉय। जब रवि एक छोटा लड़का या छोटा बच्चा था, या ऐसे कह सकते हैं कि जब रवि छोटा था, स्मॉल मतलब छोटा, हिज पेरेंट्स ऑलवेज मेड हिम ब्रश हिज टीथ रेगुलरली। उसके माता पिता, पेरेंट्स में दोनों माता पिता आ जाते हैं, तो उसके पेरेंट्स ऑलवेज मतलब हमेशा, मेड हिम ब्रश मतलब उसे ब्रश करने के लिए कहते थे, हिज टीथ रेगुलरली उसके दांत हमेशा, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, हर रोज, प्रतिदिन। अब यहाँ पे आप देखो, जो मेड है वो मेक का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट के लिए यूज किया जाता है। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 तरह के होते हैं। तो जब हम पास्ट या पिछले बीते हुए समय की बात करते हैं तो उसको पास्ट कहा जाता है। और यहाँ पर हम, रवि जब छोटा था, जब वो वक्त बीत चुका, वो अब बड़ा हो चुका है, जब रवि छोटा था तो तब की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मेक के जगह पे मेड लगाया है। तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता हमेशा उसे उसके दांत ब्रश करने के लिए कहते थे नियमित रूप से। ठीक है, जब रवि छोटा था, उसके माता पिता उसे नियमित रूप से प्रतिदिन दांत साफ करने के लिए कहते थे। ठीक है, ब्रश हिज टीथ। When he was little older, जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, little older, यहाँ पर older का मतलब पुराना नहीं या फिर बूढ़ा नहीं, मतलब वो जब छोटा था उससे थोड़ा बड़ा हुआ। He started doing things on his own, मतलब जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने काम, his own, तो उसने अपने काम खुद ही करने शुरू कर दिए। on his own मतलब खुद से। One morning, एक सुबह, रवि woke up late, रवि देर से उठा। वेक अप का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, जिसको कहेंगे woke up मतलब उठा, लेट देरी से। He did not have time to brush his teeth or have a bath, चूंकि वह देर से उठा तो उसके पास दांत साफ करने के लिए और ना ही नहाने का समय था। ठीक है, he dressed in a hurry and left for school, उसने in a hurry, हरी मतलब या जल्दी, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहना या पहने, उसने कपड़े पहने जल्दी में, एंड लेफ्ट फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए निकल गया। व्हेन रवि रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब रवि स्कूल से वापस आया, रिटर्न मतलब लौटना या वापस आना। जब रवि स्कूल से वापस आया, ही लुक्ड एट हिज टीथ इन द मिरर, उसने लुक्ड मतलब देखा, लुक का सेकंड फॉर्म है ये, या आप कह सकते हो पास्ट फॉर्म। तो उसने देखा एट हिज टीथ, अपने दांत को, इन द मिरर, शीशे में, मिरर मतलब शीशा, आईना। तो जब वह स्कूल से वापस आया, उसने अपने दांत मिरर में या शीशे में देखे। नथिंग सीम्ड रॉन्ग विद देम, नथिंग मतलब कुछ नहीं, सीम्ड मतलब दिखा, रॉन्ग मतलब गलत, विथ देम उनके साथ कुछ भी गलत या गड़बड़ी नहीं दिखी, या जब वो अपने दांत देख रहा था तो उनमें उसको कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखी। They were as good as before, वे पहले जैसे ही अच्छे थे। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है as good as, इसका मतलब होता है कि इसके जैसा अच्छा। तो यहाँ पे देखो as good as before, पहले जैसा अच्छा, as good as,
इसका मतलब होता है किसी के जैसा अच्छा, मतलब यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। तो उसके दांत का कंपैरिजन हो रहा है पहले के दांत से, जैसे पहले था वैसे आज भी है, तो एज गुड एज। या फिर ऐसे समझो कि दो भाई हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का श्याम, तो राम इज एज टॉल एज श्याम, मतलब राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। तो जब भी हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो उसका सेंस होता है कि आप दूसरे वाले से कंपेयर कर रहे हो कि बिल्कुल वो वैसा ही है जैसा आपने, जिससे आपने उसका कंपेयर किया। तो जब रवि ने अपने दांत मिरर में देखे तो उसको कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिखी और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके दांत बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा पहले थे। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद रवि बिकेम केयरलेस अबाउट ब्रशिंग हिज टीथ। अब रवि ने जब मिरर में देखा तो उसको लगा कि अरे आज मैंने मॉर्निंग में ब्रश तो किया नहीं था, फिर भी मेरे दांत बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, तो ब्रश करने की जरूरत क्या है। तो देखो कैसे बच्चे के दिमाग में ये चीजें आ गई और उसने जो है आगे से उस दिन के बाद ही बिकेम केयरलेस। केयरलेस मतलब बहुत ज्यादा लापरवाह। बिकेम बिकेम मतलब हो गया। तो उस दिन के बाद रवि लापरवाह हो गया अबाउट ब्रशिंग हिज टीथ, अपने दांतों को ब्रश करने में। ओके, ही वुड गो टू बेड विदाउट ब्रशिंग हिज टीथ। वो क्या करने लगा, पहले वो अपने दांतों का ख्याल रखता था, रात में सोने के पहले भी ब्रश करता था, लेकिन अब क्या करने लगा, वह बिना दांतों को ब्रश किए ही सो जाता था। Sometimes he even went to school without brushing his teeth. Sometimes कभी कभी वह he even went to school, वह स्कूल भी चला जाता था without brushing his teeth, बिना अपने दांतों को ब्रश किए। तो उसने जब एक दिन उसने देखा कि उसकी ब्रश नहीं करने से उसके दांतों पर कोई बुरा असर नहीं हुआ, तो उसकी ये धीरे धीरे एक हैबिट होते चली गई, जिससे वह कभी कभी अपने दांतों को ब्रश करना स्किप कर देता था, मतलब छोड़ देता था, बिना ब्रश किए स्कूल चला जाता था या सोने चला जाता था। ये देखो उसकी रेगुलर ब्रश नहीं करने का रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ए फ्यू मंथ्स लेटर मतलब कुछ महीने बाद रवि वोक अप विद अ टूथ। रवि को दांत में दर्द हुआ। टूथ मतलब होता है दांत में दर्द, जैसे हेड हेड में दर्द, तो ACHE एक मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट में दर्द होना। तो जब रवि एक दिन सुबह उठा तो उसके दांत में दर्द हुआ। His mother took him to the dentist. उसकी माँ उसे, हिम मतलब उसे, टुक मतलब ले गई। ये टेक का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, जो जिसका मतलब होता है ले गई। टू द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मतलब दांत के डॉक्टर। उसकी माँ जो थी वो उसको दांत के डॉक्टर के पास ले गई। द डेंटिस्ट एग्जामिन हिज टीथ एंड सेड हिज टीथ आर इन अ बैड स्टेट। तो जो डेंटिस्ट थे, जो दांत के डॉक्टर थे, उन्होंने एग्जामिन मतलब जांच करना। तो जो दांत के डॉक्टर थे उन्होंने जांच किया उसके दांत को और कहा एंड सेड हिज टीथ आर इन अ बैड स्टेट, इसके जो दांत हैं वो बहुत ही खराब स्थिति में है। मतलब आई विल हैव टू पुल वन टीथ आउट। पुल आउट मतलब होता है निकालना, तो मुझे उसके एक दांत बाहर निकालनी पड़ेगी, उस डॉक्टर ने कहा। रवि ने पूछा विल इट हर्ट। हर्ट मतलब दर्द। तो रवि ने पूछा कि क्या इससे दर्द होगा। द डेंटिस्ट सेड, दांत के डॉक्टर ने कहा वेल यू हैव टू बी ब्रेव। ठीक है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी। यू हैव। हाउ सॉरी रवि वॉज दैट ही हैड नॉट डेवलप्ड द गुड हैबिट ऑफ ब्रशिंग हिज टीथ रेगुलरली। हाउ सॉरी रवि वॉज, इसका मतलब होता है कि रवि को इस बात का दुख था, या रवि को इस बात का कितना दुख था दैट कि ही हैड नॉट डेवलप द गुड हैबिट, कि उसने नियमित रूप से अपने दांत ब्रश करने की आदत नहीं विकसित की थी। ही हैड नॉट डेवलप मतलब विकसित करना। हैड नॉट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को बताता है, कि जिसमें होता है किया था, की थी, गई थी। तो जब भी हम इस तरह से था थी लगाते हैं, खाई थी, तो जब भी हम इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके लिए हैड का यूज होता है। अपने दांत को हर रोज प्रतिदिन ब्रश करने की आदत उसने विकसित नहीं की, इस बात का रवि को बहुत दुख था। द डेंटिस्ट सेड, दांत के डॉक्टर ने कहा, दंत चिकित्सक जिसको कहते हैं, दांत के डॉक्टर को दंत चिकित्सक, उन्होंने कहा इट इज इजियर टू डेवलप बैड हैबिट्स देन टू डेवलप गुड हैबिट्स। मतलब अच्छी आदतें को, इट इज इजियर मतलब ये आसान है। देखो इजी मतलब आसान होता है, लेकिन जब भी हम इजी में वाई को हटा के IER का यूज करते हैं
उसका इजियर, उसका मतलब होता है कि ये कंपेयर किया जा रहा है बैड हैबिट एंड गुड हैबिट्स को। तो ऐसे केसेस में हम ER का यूज करते हैं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि इट इज इजियर, ये आसान है, बुरी आदतों को विकसित करना आसान होता है अच्छी आदतों को विकसित करने से ज्यादा। ठीक है, मतलब अच्छी आदतें विकसित करने की अपेक्षा बुरी आदतें विकसित करना अधिक आसान है, ऐसे समझो। बट बैड हैबिट्स कैन डू ए लॉट ऑफ हार्म, लेकिन बुरी आदतें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत, हार्म मतलब नुकसान, लेकिन बुरी आदतें हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है और आई होप कि आपको एक अच्छी लर्निंग मिली होगी और आप भी अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखोगे। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, तो आप अपने अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर नाउ, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।